મિત્રો, આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે એજ્યુકેશન ઇન ગુજરાતી ચેનલમાં. ધોરણ 7 હિન્દી ચેપ્ટર 5 हिंद देश के निवासी. कविता है. कविता का सरल अर्थ. भारत देश में रहने वाले सभी लोग एक है. उनके रंग रूप पहनावा और भाषाएं भले ही अलग अलग हो, परंतु उनकी एकता में अंतर नहीं पड़ता. बेला, मोगरा, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली आदि फूल अलग अलग होते हैं, परंतु ये सारे प्यारे प्यारे फूल धागे में गुंथकर माला के रूप में एक बन जाते हैं. उसी तरह अलग अलग होकर भी सारे भारतवासी एक है. कोयल की बोली का अलग निरालापन है. पपीहे की बोली में अपनी मिठास होती है. बुलबुल का गीत भी अलग तरह का होता है. इन सब पक्षियों के गाने भले ही अलग अलग प्रकार के हो, पर उनका राग एक है. इसी तरह अलग अलग बोली और भाषा बोलने वाले भारतवासियों की आवाज़ एक होती है. गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा और कावेरी अलग अलग नदियां हैं, मगर सागर में मिलकर वे एक हो जाती है. इसी तरह देश प्रेम सभी भारतवासियों को एक बना देता है. धर्म अनेक है, पर उनका सार तत्व, उसकी शिक्षा एक ही है. सभी संप्रदाय अलग अलग है, पर सबका ध्येय एक ही है, मनुष्य को उन्नत बनाना. इसी तरह सभी भारतवासियों का लक्ष्य एक ही है, अपने देश की उन्नति करना. प्रश्न पहला. निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए. पहलू. फूलों को माला में खाली जगह जाता है. जवाब छे गुथा. बीजू. कोयल की खाली जगह निराली होती है. जवाब छे कुक. त्रीजू. सभी खाली जगह की मंजिल एक है. जवाब छे पंथो. चौथू. खाली जगह की टेर सबको प्यारी लगती है. जवाब छे पपी है. प्रश्न बीजो. कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. पहलू. हिंद देश के खाली जगह सभी जन एक है. जवाब छे निवासी. बीजू. प्यारे प्यारे फूल गूंथे खाली जगह में एक है. जवाब छे माला. त्रीजू. गा रही है खाली जगह बुलबुल, राग मगर एक है. जवाब छे तराना. चौथू. धर्म है अनेक जिसका खाली जगह वही है. जवाब छे सार. पांचमू. पथ है निराले सबकी खाली जगह तो एक ही है. जवाब छे मंजिल. छठू. जो सब खाली जगह के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं. जवाब छे संज्ञा. प्रश्न त्रीजो. सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए. पहलू. विविधता में एकता ही खाली जगह. जवाब छे हमारे देश की विशेषता है. बीजू. सभी धर्म एक समान है क्योंकि. जवाब छे उनका सार एक है. त्रीजो. अलग अलग नदियाँ सागर में मिलकर. जवाब छे अपनी एकता प्रकट करती है. प्रश्न चौथो. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्यों में लिखें. पहलू. विविध प्रकार के फूल किस बात के प्रतीक है. जवाब छे विविध प्रकार के फूल भारत की विविधता के प्रतीक है. बीजू. अलग अलग फूलों की माला किसका प्रतीक है. जवाब छे अलग अलग फूलों की माला विविधता में एकता का प्रतीक है. त्रीजू. कविता में कोयल, पपीहा और बुलबुल किसके प्रतीक है. कविता में कोयल, पपीहा और बुलबुल भिन्न भाषाएं बोलने पर भी एकता के सूत्र में बंधे भारतवासियों के प्रतीक है. चौथू. सभी धर्मों का सार क्या है. सभी धर्मों का सार एक ही है, मनुष्यों को बुराइयों से दूर रखना और उसे उन्नत बनाना. पांचमू. माला में कौन कौन से फूल एक रूप हुए हैं. माला में बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली आदि तरह तरह के फूल एक रूप हुए हैं. छठू. हिंद देश के निवासी कविता में किन नदियों का उल्लेख है. गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी आदि नदियों का उल्लेख है. प्रश्न 5. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए. पहलू. हमारे देश की क्या विशेषताएं हैं. हमारे देश में भिन्न भिन्न रंग रूप और अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं. उसके बावजूद यहाँ के लोग एक हैं.
इस तरह विविधता में एकता हो हमारे देश की विशेषता है। बीजू, हिंदवासियों में किसी विविधताएं हैं। हिंदवासी अलग अलग रंग और रूप के हैं, उसकी वेशभूषाएं अलग अलग है, वे अलग अलग भाषा बोलते हैं, अलग धर्मों को मानते हैं। इस प्रकार हिंदवासियों में अनेक प्रकार की विविधताएं पाई जाती है। तीजू, नदियों से हमें क्या संदेश मिलता है? हमारे देश में अनेक नदियाँ उद्गम स्थान अलग अलग है, वे अलग मार्गों से बहती है, लेकिन अंत में वे सागर में मिलकर एक हो जाती है। इन नदियों से हमें यह संदेश मिलता है कि जैसे नदियाँ अलग अलग होकर भी एक हो जाती है, उसी तरह हमें भारतवासी अलग होने पर भी एक होकर रहे। प्रश्न छठो, शब्द पंखुड़ियों को उचित क्रम के रखकर वाक्य बनाएं। पहलू, हम भारत देश के निवासी हैं। बीजू, कोयल की आवाज़ मधुर होती है। तीजू, फूलों की तरह हंसते रहना चाहिए। ब, गोले में से शब्द चुनकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाएं। उदाहरण, सोहन पढ़ रहा है। पहलू, रिनल पढ़ रही है। बीजू, रिनल खेल रही है। तीजू, मेघा पढ़ रही है। चौथू, मेघा खेल रही है। पांचमू, हरेश पढ़ रहा है। छठो, हरेश खेल रहा है। सातमू, सोहन खेल रहा है। प्रश्न 7, काव्य पंक्तियों का भावार्थ समझाइए। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। भारत देश में रहने वाले लोगों के रंग रूप, पहचान और भाषाएं भले ही अलग अलग हो, परंतु वे सब लोग एक हैं। यहाँ रहने वाले सभी लोगों की मातृभूमि भारत ही है। प्रश्न 8, औरत और लड़की के स्थान पर क्रमशः आदमी और लड़का रखकर परिच्छेद फिर से लिखिए। एक मोटी औरत जा रही थी, पीछे पीछे एक लड़की चल रही थी। लड़की छोटी और पतली थी। औरत को पता चला तो घूरकर बोली, ए लड़की, मेरे पीछे पीछे क्यों चल रही है? लड़की भोलेपन से बोली, मैं तो केवल छांव के नीचे चल रही थी। एक मोटा आदमी जा रहा था, पीछे पीछे एक लड़का चल रहा था। लड़का छोटा और पतला था। आदमी को पता चला तो घूरकर बोला, ए लड़का, मेरे पीछे पीछे क्यों चल रहा हो? तो लड़का बोला, भोलेपन से बोला, मैं तो केवल छांव के नीचे चल रहा था। प्रश्न 9, कोष्टक में से जो शब्द समानार्थी नहीं है उस पर गौर कीजिए और समानार्थी शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। उदाहरण, पहलू पद, यह पद सरल नहीं है। बीजू, राह, मुझे राह नहीं मिल गई। तीजू, रास्ता, यह सीधा रास्ता है। पहलू कुसुम, यह चमेली का कुसुम है। बीजू, पुष्प, कमल के पुष्प जल में होते हैं। तीजू, फूल, यह कितना प्यारा फूल है। बीजू, अनूठा, यह चर्चा के लिए अनूठा विषय है। बीजू, अनोखा, उसने अनोखा रास्ता पकड़ा। निराला, आपका हर ढंग निराला है। तीजू, जग, कोटि कोटि जग तिरंगे को वंदन करते हैं। बीजू, मनुष्य, दुनिया में तरह तरह के मनुष्य है। मानव, जिसमें मानवता है वही मानव है। प्रश्न 10, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और बोलने वाले, सुनने वाले और अन्य व्यक्ति को सूचित करने वाले जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया है उन्हें अलग छांट कर लिखिए। पहले, मुझे बल्लेबाजी में मज़ा आता है। जवाब छे मुझे। बीजू, हम मैच जीत गए। जवाब छे हम। तीजू, तुम अच्छे क्षेत्र रक्षक हो।
जवाब छे तुम। चौथुं, तुम्हारी गेंदबाजी का जवाब नहीं, तुम्हारी। पांचवुं, वह कैप्टन है। जवाब छे वह। छठुं, उसने एक लंबा छक्का लगाया। जवाब छे उसने। प्रश्न 11, निम्नलिखित वाक्य पढ़िए और खुद के लिए प्रयुक्त सर्वनाम शब्दों को छांटकर लिखिए। पहलो, अब राजीव स्वयं बल्लेबाजी करने आए। जवाब छे स्वयं। बीजू, मैं अपने आप चल जाऊंगा। अपने आप। त्रीजू, वे खुद चले गए। जवाब छे खुद। चौथुं, वह आप ही चला गया। आप।